आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6,251 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 85 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 2,207, हरिद्वार में 1,163, उधमसिंह नगर में 827, नैनीताल में 673, पौड़ी गढ़वाल में 253, उत्तरकाशी में 195, अल्मोड़ा में 198, टिहरी में 163, रुद्रप्रयाग में 150, चमोली में 127, चंपावत में 157, बागेश्वर में 100 में 33 संक्रमित मिले। वहीं 24 घंटे में 85 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में 1.43% दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जिसमें 3,79,000 नए मरीज। तो देश में 15 दिन पहले संक्रमण से प्रतिदिन 1,000 के करीब मौतें होती थी, जो बृहस्पतिवार को 3.5 गुना बढ़कर के 3,645 तक पहुंच गई। कई शहरों में मृत्यु दर 2.5 तक पहुंच गई है। ये महज तस्वीर नहीं, उत्तराखंड के आंसू है। तो इन दिनों कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों में बेड नहीं है, तो कई एम्बुलेंस कम पड़ने लगे हैं। अपने मरीज को बचाने के लिए परिजन हर संभव कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बृहस्पतिवार दोपहर देहरादून में सहारनपुर चौक के करीब देखने को मिला। यहाँ एक मजबूर शख्स को जब अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो वह उसे रेहड़े पर लिटाकर चल पड़ा। सोचने वाली बात यह है कि जब राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है, तो दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी। अब रुड़की में ऑक्सीजन खत्म होने से मचा हड़कंप। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हरिद्वार जिले के अस्पतालों में ही इसकी किल्लत होने लगी है। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में बृहस्पतिवार को कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन शेष बचने से आईसीयू में भर्ती 50 मरीजों की सांसें अटक गई, जिससे अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि समय रहते ऑक्सीजन पहुंची तो सबकी जान में जान आई। चारधाम यात्रा स्थगित, पूजा के लिए समय तय पर ही खोले जाएंगे कपाट। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि धामों के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे और तीर्थ पुरोहित मंदिरों में नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में अब 300 रुपये में होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क कम कर दिया है। अब मात्र 300 रुपये में लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकेंगे। एग्जिट पोल, पश्चिम बंगाल के कड़े मुकाबले में ममता की बढ़त। तो पश्चिम बंगाल में गुरुवार को आखिरी चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल अनुमानों में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कड़ा मुकाबला हो रहा है। हालांकि तृणमूल को बढ़त मिलती दिख रही है। असम और केरल में मौजूदा सरकारों के बरकरार रहने के संकेत हैं, पर तमिलनाडु में बदलाव होता दिख रहा है। एफआरआई मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी नहीं। तो चर्चित आईएफएस संजीव चतुर्वेदी से जुड़े एक मामले में भारत सरकार की ओर से हाईकोर्ट से जवाब दाखिल किया गया। कहा गया कि वानिकी अनुसंधान देहरादून मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय नहीं है। चंपावत में दिल्ली की महिला को बेड मिला, जान नहीं बची। तो दिल्ली निवासी कोरोना संक्रमित महिला को तमाम जद्दोजहद के बाद करीब 427 किलोमीटर दूर चंपावत के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड तो मिला, लेकिन 2 घंटे बाद उसकी मौत हुई। कवि कुंवर बेचैन का कोरोना से निधन। तो मशहूर कवि कुंवर बेचैन कोरोना से जंग हार गए। मनमोहन सिंह ने कोरोना को हराया। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुरुवार को एम्स से छुट्टी मिल गई। मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। तो मास्क नहीं लगाने पर अब पहली बार में ही 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार से उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली लागू कर दी गई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित करने और 10वीं की परीक्षा रद्द करने पर शासन ने मुहर लगा दी है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा वंदना ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 10वीं रिजल्ट के मानक बोर्ड से अलग से तय होंगे। राज्य में अगले 4 दिन बारिश बर्फबारी। तो मौसम विभाग ने आज से 3 मई तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार से चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में बारिश, ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और रुद्रप्रयाग
टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल में हल्की बारिश हो सकती है। बच्चों के लिए जून तक आ जाएगा कोरोना का टीका। तो जर्मनी की दवा निर्माता कंपनी बायोएनटेक ने किया ऐलान, 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कारगर है कोविड वैक्सीन। वही खबर है अल्मोड़ा से, बेस में एक और कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। अल्मोड़ा से खबर है, यह गृह प्रवेश की तैयारी थी, कोरोना से पत्नी की मौत हो गई। तो चौखुटिया के कारोबारी गिरीश कुमार ने अभी नया घर बनाया था और जल्दी ही इसमें गृह प्रवेश की तैयारी थी, लेकिन गत दिवस कोरोना से पत्नी की मौत के बाद सब कुछ बिखर गया। गिरीश कुमार बदहवास हालत में पहुंच गए हैं। बेटा दीपक उन्हें बमुश्किल संभाल रहा है। रैपिड एंटीजन आरटीपीसीआर में निगेटिव के बाद भी पॉजिटिव। तो रामनगर में रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर में निगेटिव आने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना के लक्षण होने के बाद भी दोनों जांचों में निगेटिव है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के लक्षण होने वाले व्यक्ति का अंतिम टेस्ट HRTC यानी चैट की जांच कराई तो वे लोग पॉजिटिव आ गए। देहरादून काठगोदाम समेत 10 जोड़ी ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल प्रशासन ने परिचालन से परेशान हुआ यात्रियों की कमी पर 10 जोड़ी ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया। इसमें लखनऊ काठगोदाम, दून काठगोदाम, लाल कुआं, आनंद विहार टर्मिनस ट्रेन शामिल हैं। रामनगर में रात को धू धू कर जली रोडवेज की 3 बसें। तो रामनगर रोडवेज बस स्टेशन में बुधवार की देर रात 2 बजे 3 रोडवेज की बसें में आग लग गई। आग की लपटें उठने पर लोग बसों की ओर दौड़े और सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग के कर्मियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर बेचने को सक्रिय होने लगा गिरोह। तो कोरोना संक्रमित लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की आड़ में कुछ गिरोह नकली रेमडेसिविर की खेप को उत्तराखंड के खुले बाजारों में खपाने की जुगत में लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार नकली रेमडेसिविर की खेप पहुंचने के इनपुट मिलने के बाद कुमाऊं STF अलर्ट हो गया है। वैक्सीन लगाने में उत्तराखंड अन्य राज्यों से आगे। तो राज्य में भले ही कोविड की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन तय आयु वर्ग को टीका लगाने में उत्तराखंड ने अच्छी प्रगति दर्ज की है। उखड़ती सांसों के बीच बॉलीवुड ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। तो देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना मरीजों के लिए मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सुनील शेट्टी ने भी हाथ बढ़ाए हैं। उर्वशी ने 27 ऑक्सीजन कंटेनर्स दान किए हैं। संक्रमित परिवार भोजन के लिए कर रहा संघर्ष। तो टनकपुर से खबर आई है, गरीब तबके के परिवारों के लिए कोरोना काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। टनकपुर के एक परिवार के कुछ सदस्य बीते कुछ दिन पूर्व संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया था। मजदूरी करके पेट पालने वाला यह परिवार इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। टनकपुर के बस्तिया ग्राम सभा निवासी बलदेव दत्त दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। पिछले साल कोरोना के कारण धुल चुके पूर्णागिरी मेले में इस बार उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन हालात उलट गए। मुख्य मेले के बाद नवरात्र भी कोरोना की भेंट चढ़ गए। पॉजिटिव आए बगैर कोरोना किट बांटने पर हंगामा। तो चंपावत से खबर आई है, पुलिस जवान कोरोना संक्रमितों का प्लाज्मा दान कर बचाएंगे जीवन। तो उत्तराखंड पुलिस ने प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम शुरू की है। अल्मोड़ा में ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत। तो युवती के साथ अश्लील हरकतें करते पकड़े गए 2 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जबकि एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। बुरी तरह पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल एक युवक ने बृहस्पतिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। देर शाम मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। बेटे की बारात रवाना होने से पहले मां को पड़ा दौरा, मौत। तो कपकोट नगर पंचायत में बमसेरा में बारात का हंसी खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। दूल्हे की बारात दुल्हन के घर के लिए रवाना करने की रस्म अदा की जा रही थी कि अचानक दूल्हे की मां को दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार सदमे में है।
पर्यावरण मित्र टिंकू सिंह बने करोड़पति। तो नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी टिंकू सिंह ड्रीम 11 में करोड़पति बने हैं। टिंकू सिंह के पिता बलवंत सिंह माता मुन्नी देवी निवासी लामी खेड़ा रामपुर यूपी के रहने वाले हैं। टिंकू सिंह के 3 भाई और 4 बहनें हैं। टिंकू सिंह ने करोड़पति बनने के बाद बताया कि ड्रीम 11 में सभी अपनी किस्मत आजमाते हैं। उन्होंने भी 50 रुपये लगाए थे और जीत गए। करोड़पति बनने के बाद उन्होंने कहा कि वह सफाई करने का काम नहीं छोड़ेंगे और कोरोना काल में पूरे तन मन के साथ काम करेंगे। तीरथ ने मंत्रियों को मोर्चे पर उतारा। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के सभी मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेल्थ इमरजेंसी लागू करे सरकार। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को सरकारी तंत्र पटरी से उतर गई है। ऐसे हालात में प्रदेश में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने की जरूरत है। उपनल से हेल्थ में नौकरी का अवसर। तो उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के जरिए राज्य सभी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में अनुभवी व हाल में रिटायर कर्मचारियों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई कर्मचारी के पद पर 6 माह से 11 माह तक काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए फ़ोन नंबर जो है दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 10वें अस्पताल में बेड मिला पर थम गई सांसें। तो कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया है। प्रेमनगर के एक व्यक्ति ने अपनी कोरोना पीड़ित पत्नी को भर्ती कराने के लिए रात भर शहर के 9 अस्पतालों में चक्कर काटे, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। सुबह कोरोनेशन अस्पताल में बेड मिला, लेकिन शाम होने से पहले पत्नी की मौत हो गई। चौथे दिन मिला आईसीयू बेड पर मां नहीं बची। तो देहरादून से खबर है, ये पिथौरागढ़ के मेन बाजार निवासी अमित पाटनी 23 अप्रैल को अपनी मां को जोड़ों के दर्द का इलाज कराने के लिए दून आए थे। यहाँ नंदा की चौकी में भाई के कमरे पर रुके थे। भाई दूर में पढ़ाई करता है। 55 वर्षीय मां का कोरोना एंटीजन जांच कराई गई तो निगेटिव आई, लेकिन सांस में तकलीफ होने लगी। मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए ऑटो बुक किया। शहर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे। इमरजेंसी में यह कहकर लौटा दिया गया कि बेड नहीं है। एक के बाद एक 15 अस्पतालों में गए, लेकिन बेड नहीं मिला। एक अस्पताल में कुर्सी पर ऑक्सीजन लगाने का इंतजाम हो पाया, लेकिन बेड नहीं मिला। शहर के अवधेश की मदद से मां को दून अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां किसी तरह पीआरओ संदीप राणा ने उन्हें इमरजेंसी में बेड दिलाया। अमित बताते हैं कि ऑक्सीजन लेवल 60 होने के चलते मां की आईसीयू की सख्त जरूरत थी। 4 दिन तक इंतजार के बाद भी आईसीयू बेड नहीं मिला। मंगलवार देर रात आईसीयू मिला, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। नैनी दून जनशताब्दी आज से नहीं चलेगी। तो देहरादून काठगोदाम हल्द्वानी के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस शुक्रवार से अगले आदेशों तक नहीं चलेगी। अधिकारियों के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। त्रिवेंद्र ने घर से अस्पताल भिजवाया फ्रिज। तो देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में जब दवा और इंजेक्शन रखने के लिए फ्रिज तक नहीं है, तो फिर पहाड़ के अस्पतालों में क्या हालत होगा। जानकारी में आने पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने घर से वहां फ्रिज पहुंचाया, तब जाकर उसमें दवा व इंजेक्शन रखे गए। अंदर कोरोना मरीज, बाहर तीमारदार लड़ रहे जंग। तो कोविड अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों के भर्ती होने से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अंदर वार्ड में कोरोना के मरीज जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बाहर उनके तीमारदार भी दिक्कतें उठा रहे हैं। दून अस्पताल के बाहर तीमारदारों को काउंटरों पर पूछताछ के लिए लाइन लग रही है। कोई अपने मरीज को खाना पहुँचाना चाहता है, तो कोई मरीज की रिपोर्ट जानना चाहता है। अस्पताल में कर्मचारियों भी घंटों इंतजार कराकर मरीज की अपडेट तीमारदारों को दे रहे हैं। कुंभ और दून में ड्यूटी से ने मांगी छुट्टी। तो कुंभ से लौटे 80 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं 110 ने छुट्टी मांगी है। वार्ड से मरीज का शव उठा ले गए परिजन। तो दून अस्पताल के आयुष्मान से भर्ती एक मरीज की मौत पर परिजन गुस्से में आ गए और वार्ड में घुसकर खुद ही मृतक के शव को उठाकर ले गए।
बस टैक्सी कारोबार पर कोरोना का कर्फ्यू, तो कोई कर्फ्यू समाप्त होने का इंतजार कर रहा है तो कोई करने लगा है मजदूरी। चारधाम यात्रा स्थगित होने से रोजगार का संकट बढ़ गया है। वाहन सरेंडर करना है तो आज 1 बजे तक करें आवेदन, तो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन। वही खबर आई है देहरादून के पटेल नगर से। पटेल नगर में झोपड़ी में मृत मिली बुजुर्ग महिला। तो पटेल नगर में एक क्षेत्र में झोपड़ी में रहने वाली बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला का शव झोपड़ी में बरामद हुआ है। पटेल नगर पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार कराया। मंडी से बाजार पहुंचते ही बढ़ रहे सब्जियों के दाम। तो बढ़ते कोरोना के बीच फुटकर बाजार में सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। यह आलम तब है जब मंडी समिति ने ओवर रेटिंग रोकने के लिए तमाम अभियान चलाए हैं। इसके बाद भी फुटकर व्यापारी तय दाम से 20 से 25% अधिक कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। देहरादून के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की मौत। तो देहरादून के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रिटायर कर्नल डीके कौशिक का गुरुवार को निधन हो गया। उनका मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा था। परिजनों ने बताया कि वह कोरोना संक्रमित थे। उच्च शिक्षा में 439 संविदा प्राध्यापकों की सेवा को विस्तार किया गया। तो लंबे समय सेवा विस्तार का इंतजार कर रहे प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में तैनात संविदा प्राध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में तैनात 439 संविदा प्राध्यापकों की सेवा को विस्तार कर दिया है। वह राज्य के डिग्री कॉलेज में 27 मार्च 2021 तक सेवा दे सकेंगे। हरिद्वार से खबर है कोरोना संकट के बीच धूल फांक रहे 31 आईसीयू वेंटिलेटर बेड। तो मेला अस्पताल में स्टाफ की कमी से इन बेडों पर भर्ती नहीं किए जा रहे हैं मरीज। वही खबर है हरिद्वार से संक्रमित के गायब होने की खबर से मचा हड़कंप। तो अपना बेड छोड़ आईसीयू के बेड पर सो रहा था मरीज। परिजनों ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी जानकारी। हरिद्वार से लौटने लगे प्रवासी बस अड्डे पर जुटी भीड़। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और लॉकडाउन के डर से सिडकुल व अन्य जगहों पर काम करने वाले प्रवासी अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऋषिकेश से खबर आई है चंद्रेश्वर नगर चंद्रभांगा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बेटे को मां की अंत्येष्टि की मदद मांगनी पड़ी पुलिस से। तो कोरोना के डर के कारण कोई अंत्येष्टि में नहीं आया। बाद में पुलिस ने मुनि की रेती के पूर्णानंद घाट पर कराई अंत्येष्टि। डीआरडीओ की मदद से तैयार होंगे 1400 ऑक्सीजन व आईसीयू बेड। तो प्रदेश में कोरोना इलाज के लिए डीआरडीओ की मदद से गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में 1400 ऑक्सीजन और आईसीयू बेड जल्द स्थापित किए जाएंगे। आईसीयू में पानी मांगने वाली महिला की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की देख रेख ठीक से न होने के मामले सामने आने लगे हैं। एसटीएच में आईसीयू में भर्ती कोविड मरीज को पूरी रात पीने का पानी तक नहीं मिला। महिला ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लोगों से पीने का पानी दान करने की मांग की। बृहस्पतिवार शाम करीब 5 बजे इस महिला ने दम तोड़ दिया। स्वतंत्रता सेनानी गुरदयाल सिंह का निधन हो गया। वही खबर है संक्रमित श्री महंत मनीष भारती का निधन हो गया। तो कोरोना संक्रमित पंचायती अखाड़ा निरंजनी के श्री महंत मनीष भारती का निधन हो गया। एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज चल रहा था। पिंडर नदी में नहाने गए 2 किशोर लापता। तलाश जब घर से ट्यूशन पढ़ने निकले थे दोनों। तलाश में जुटे हैं गोताखोर। विधायक निधि तैयार पर खर्च कैसे करे सरकार। तो राज्य सरकार से मिली 1-1 करोड़ की राशि आईसीयू ऑक्सीजन पर खर्च करने के लिए सभी विधायक तैयार हैं। आप बताएं विधायक कहां खर्च करें अपनी निधि। तो इसके लिए व्हाट्सएप पर सुझाव दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पे दिया गया है। डीएम के कहने पर भी नहीं मिला रेमडेसिविर। तो सुभारती अस्पताल में भर्ती मरीज को डॉक्टर ने दी थी इंजेक्शन लगवाने की सलाह। धूप और बारिश से भी जूझ रहे तीमारदार। तो कोविड अस्पतालों में मरीजों के साथ तीमारदारों को भी संक्रमण की चिंता सता रही है। मरीजों तक पहुंची एबीपी, भड़की कांग्रेस। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संक्रमित मरीजों तक पहुंचने पर बवाल होने लगा है। कांग्रेस ने जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए इसे सरकार के दबाव में मरीजों और अन्य लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला कृत्य करार दिया है।
अंतिम संस्कार के लिए लखीबाग में हंगामा, तो 18 की बजाय 25 शवों का हो रहा है अंतिम संस्कार, अन्य को करना पड़ रहा है इंतजार। वहीं शमशान घाट के कई कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो फील्ड इंजीनियर बनने का मौका, तो 97 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई रखी गई है। महिला नर्स सहित विभिन्न पदों पर अवसर, तो 52 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अपर अभियंता के पदों पर करें आवेदन, तो 196 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। FSSAI में कई पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पद यहाँ पे 37 हैं, तो इसके लिए 15 मई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। कुत्ते के बच्चे को उठा ले गया बंदर, तो 3 दिनों तक पेड़ पर रखा गया, साथ रखा, भूख से गई पिल्ले की जान। बद्री विशाल के अभिषेक के लिए सुहागिनों ने पिरोया तेल, तो भगवान बद्रीनाथ की गाड़ू खड़ा यात्रा शुरू हो गई। डॉक्टरों सहित 60 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन अटका, तो देवप्रयाग से खबर आई है। बद्री, केदार और हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी, तो चमोली जिले में बृहस्पतिवार को दोपहर बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। वहीं थराली में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल नुकसान हो गई। श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। गढ़वाल में कोरोना संक्रमण से 12 लोगों की जान गई। श्रीनगर में 6, रुद्रप्रयाग में 3, उत्तरकाशी में 2 और पौड़ी में 1 की मौत हो गई। वहीं पौड़ी से खबर आई, स्कूल में ही आइसोलेट शिक्षक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव खैरासेन निवासी व मुख्यालय पौड़ी के विद्या मंदिर तिमली में सेवारत कोरोना संक्रमित एक शिक्षक की मौत हो गई। अंतिम संस्कार में शामिल हुए एक ही परिवार के 18 संक्रमित, तो थराली से खबर आई है। त्रिकोण गांव निवासी एक व्यक्ति की नैनीताल में हुई थी मौत। वही गोपेश्वर से खबर आई, मास्क न पहनने पर 34 लोगों का चालान किया गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो विधायकों का ऐलान, व्यवस्थाएं करेंगे बेहतर, बनवाएंगे अस्पताल। संक्रमित श्री महंत मनीष भारती का कोरोना से निधन हो गया। वही खबर है, हरिद्वार से कोरोना संक्रमित लापता, अस्पताल में खलबली मच गई। कोरोना काल में राहत के लिए आई शमशान समितियां, तो हरिद्वार से खबर आई है। कर्फ्यू के तस्कर के पास से 6 पेटी शराब बरामद हुई है। गुलदार का दाना बना चोरों का निशाना, तो पिंजरे का सरिया तोड़कर फरार हुए गुलदार को पकड़ना वन विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मजबूत बनाकर पिंजरा दोबारा बनाया गया, तो गुलदार को फंसाने के लिए रखे मुर्गों को चोरों ने निशाना बना दिया। 3 दिन में 3 मुर्गे चोरी होने से विभाग की परेशानी बढ़ गई है। वहीं खबर है, हरिद्वार से एसडीएम की कार ने 2 वाहनों को मारी टक्कर, तो चालक गलत साइड से चला रहा था वाहन। पुलिस तीनों को पकड़कर चौकी ले गई। 12 बजे ही पुलिस ने बंद करा दी दुकानें, तो लालडांग से खबर आई है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो परेशान जनता को चाहिए सुविधाओं का मरहम, तो कोविड जांच कराने के लिए बेस अस्पताल आए लोगों को भेज दिया स्टेडियम, नहीं हुई सामाजिक दूरी का पालन। वहीं खबर है, हल्द्वानी से जीवन रक्षक इंजेक्शन भी खत्म, 4 अप्रैल से आपूर्ति नहीं है। 1 मई से टीकाकरण को लेकर दुविधा, तो पर्याप्त टीके न होने के कारण अभियान समय पर शुरू होने को लेकर के संशय बना हुआ है। वही खबर है, हल्द्वानी से अब शनिवार रविवार बंद रहेगा हल्द्वानी मंडी। मेडिकल कॉलेज में बनेगा 500 बेड का अस्पताल, तो हल्द्वानी से खबर आई है। लॉकडाउन में दुकान खोलने पर मुकदमा दर्ज, तो रामनगर के सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में पुलिस ने छापा मारा। वही खबर है, हल्द्वानी से समाज सेवी सरदार विजयंत पाल का निधन हो गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो फिर धत की चंपावत पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लगने से वन संपदा का हो रहा खासा नुकसान। पिथौरागढ़ से खबर आई है, शिफ्ट होगी गांधी चौक की सब्जी मंडी।
चेतना पाटनी को गृह विज्ञान की परीक्षा में मिला दूसरा स्थान। तो चेतना ने 78.3% अंक हासिल किए हैं। बात कर उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सरकारी आदेश के बावजूद बंद रहे कई कार्यालय। तो रुद्रपुर विकास भवन स्थित कई कार्यालय पर लटके रहे ताले। 10 दिनों में शादी के लिए 500 आवेदन आए हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। कोरोना संक्रमित मरीजों को दाफिना कर रहे खिदमत खलक कमेटी। जिले में 11 लोगों की मौत, 815 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 6 लाख क्विंटल से अधिक हुई गेहूं की खरीद। तो रुद्रपुर से खबर आई है। बेरोजगारों की संख्या 56,000 पहुंची। तो रुद्रपुर से खबर आई। कोरोना काल में सभी प्रकार के कारोबार और उद्योग को झटका लगाया। वहीं जिले में 3,000 बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो आईआईटी वाले जो कुल जो बेरोजगार हैं जो घूम रहे हैं वो हैं 1,280, बीटीसी वाले 1,653, बीएड वाले 6,020, वहीं एमएड वाले 8 जो बेरोजगार हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं काशीपुर से खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को रौंदा, 2 की मौत हो गई। निनेशपुर से खबर है। ये मां के निधन की खबर से बेटी की भी सदमे से मौत हो गई।